हेलो एवरीवन, आप सभी को पता है कि एलटी ग्रेड जो एग्जामिनेशन यूपी में होने वाला है उसको लेकर के क्वेश्चन खड़ा कर दिया गया है। और ये क्वेश्चन इसलिए हुआ है कि सीटेट या टेट के लिए जो है उसमें क्यों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ऐड नहीं किया गया है। और ये जो मामला है अब कोर्ट पहुंच चुका है। कोर्ट पहुंचा है तो भाई आगे आप लोग भी जानते हो कोर्ट केसेस कितने टाइम तक चलते हैं। अब ऐसा डर भी लग रहा है कि क्या ये भर्ती भी बीच में अटकेगी, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन हाँ, डीएलएड वाले बच्चे इससे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि डीएलएड अभी तक बीएड के लिए ये सारा चीज था। अगर सीटेट टेट को इंक्लूड करता है तो डीएलएड वालों को भी जो है चांस मिल सकता है। इसी तरह से आप ही लोगों ने इस तरह का जो है हमें भेजा है मैसेज। अब चलिए इसको डिटेल से देख लेते हैं और ये भी समझ लेंगे कि मामला क्या अटकने वाला है या फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि कुछ कल बात हुई है हमारी तो वहां पर पता चला है कि क्या क्या चीजें और क्यों ये क्वेश्चन उठाया गया है। कुछ पॉइंट्स अगर देखा जाए तो जायज भी है, पॉइंट्स सही भी लग रहे हैं। तो आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं और क्या क्या उम्मीदें हैं कि होने को, वो सभी चीजों पे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को यूपी वैकेंसी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन दी जा रही है जो आप लोगों के लिए जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर हम बात करते हैं एलटी ग्रेड में टेट परीक्षा अनिवार्य हुआ तो इस भर्ती में डीएलएड वाले भी शामिल होंगे। टेट एग्जामिनेशन को कंपलसरी कर लेता है। देखो, बात तो अगर देखा जाए तो है यहां पर पेपर 1 जो लिया जाता है टेट में वो क्लास 1 to 5 के लिए लिया जाता है। ठीक है, क्लास 1 to 5 के लिए होता है। और यहां पर आप लोग का पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए होता है। अब ये एलटी ग्रेड वाला जो आप लोग का वैकेंसी है इसमें क्वेश्चन यही उठाया जा रहा है। लेकिन देखो, एलटी ग्रेड का की जो वैकेंसी है 9-10 के लिए आई थी, तो पता नहीं किस तरह से इस पचड़े को फंसाया जा रहा है कि ये 6 to जो है 10th के लिए आया हुआ है तो इसमें टेट सीटेट होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए आप लोग को 21 अगस्त का वेट करना है। 21 अगस्त को लेकर के अगस्त को ही जो है इसकी सुनवाई होगी, इसका हियरिंग होगा कोर्ट में और क्या चीजें निकल कर आती है वो हम आपको बताएंगे। और उस दिन ही जब हमें कोर्ट रिपोर्ट जो है मिल जाएगा तो फिर हम उस पे डिटेल में आप लोगों से बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सरकार ने, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी उठाया जा रहा है कि हो सकता है कि सरकार ने जानबूझ करके कुछ यहाँ पर चीजें छोड़ दी हो और जिस पे क्वेश्चन उठाया जाए और इस तरह से ये मामला जो है कोर्ट पहुंचे और ये वैकेंसी पूरी ना हो पाए। अब इस पर क्या है, इस पर हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एलटी ग्रेड भर्ती पर जो है थोड़े से काले बादल मंडरा रहे हैं। पॉइंट्स कैसे कहां पे रखा जाएगा, देखो पॉइंट ये भी एक ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया कि एनसीटी ने भी जो है सपोर्ट कर दिया है कि 6 to 8 के टीचर बनने के लिए जो है टेट और सीटेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। वहां पर जब कोर्ट रूम में ये सारी चीजें हुई हैं तो एनसीटी ने भी अपना पक्ष रख दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा मामला जो है टेढ़ा हो गया है। अदरवाइज वहां पर किस तरह से सरकार इस चीज को एक्सप्लेन करेगी। अगर सिर्फ 9-10 के लिए निकाला गया है ये भर्ती और ये वैकेंसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी तक जो है 1 to 5 एंड 6 to 8 के लिए ही जो है ये सीटेट और टेट जो है कंपलसरी है। 9, 10, 11, 12 के लिए अभी ऐसा कंपलसरी नहीं किया गया क्योंकि अभी तक हुआ नहीं है। अभी तक जो है इसके करिकुलम सभी चीजें बन करके आए नहीं है, बन जाएंगे तो इस पर भी हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर अभी हम लोग ज्यादा बोलते हैं ना कि ज्यादा एजम्पशन ना करके वेट करें। जैसे जैसे जो है चीजें आएंगी, खास करके जब 21 अगस्त को सुनवाई होगी तो उसमें जो है कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्या चीजें वो रखते हैं, उसके बाद क्लियर होगा। फिलहाल के लिए ऐसा कोई डरावना, ऐसा कोई टेढ़ा चीज नहीं है क्योंकि वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है तो रोका नहीं जाएगा, ऐसा भी है क्योंकि ये चीजें जो है कोर्ट में भी रखा जाएगा कि इतने सारे बच्चे हैं और इतने सारे बच्चों ने फॉर्म भी डाल दिया है तो इस वैकेंसी को अभी रोकना सही नहीं होगा। तो रुकना नहीं चाहिए, ज्यादा चांसेस यही है जो कल हमारी बात हुई कि रुकना तो नहीं चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि टेट और सीटेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर 6 to 8 भी इसमें इंक्लूड किया गया है तो भाई उसको भी जो है डाला जा सकता है, ऐसा कर सकते हो। और ऐसा हुआ तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे को जो है हटाया जाएगा अगर उनका टेट सीटेट नहीं है तो। देखिए, इसमें जो जो चीजें आती हैं जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको जो है डिटेल से इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। थोड़ा सा
कुछ प्रूफ के तौर पे, कुछ कोर्ट रिपोर्ट के तौर पे हमें मिलता है तो हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।